एक सरल रेखा में एक समान वेग से एक सरल रेखा में एक समान वेग से गतिशील कण का एक सरल रेखा में एक समान वेग से गतिशील कण का त्वरण वेग समय ग्राफ के ढाल से देखो तो पहले वेग समय ग्राफ के ढाल से ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। वेग समय ग्राफ के ढाल से क्या ज्ञात करेंगे? त्वरण। चलिए, तो कल हम लोग देखे थे एक समान चाल से चल रहे किसी पिंड का वेग समय ग्राफ कैसा बना? V1 क्या है? V1। इसको प्रारंभिक वेग को प्रारंभिक वेग जो यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक वेग था, इसको U मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? U। इसको मान लेते हैं V। ठीक है, शुरू वाला वेग को प्रारंभिक वेग, अंतिम वाला वेग को, ठीक है, V। चलिए, अब हम लोग कल क्या देखे थे? मैंने पिछले क्लास में कि त्वरण जो है वो किसके बराबर होता है? ढाल के। त्वरण किसके बराबर होता है? ढाल के बराबर होता है। अर्थात ये जो है वो किस ढाल क्या था? तो ढाल पर BC बट्टा यही ना था, ढाल यही ना था। कल इसी के बराबर किसके बराबर किया? ढाल के बराबर किया। ठीक है, तो आप देखिए ए बराबर BC को क्या लिख दीजिए? BC को अगर CS माइनस अगर BS लिख दे तो कोई दिक्कत? देखो ध्यान से देखो। अब देखिए तो CS पूरा दूरी है ना, CS पूरा दूरी है। अब उसमें से अगर ये घटा देंगे तो क्या आएगा? ये ना आएगा। ध्यान से तैयार समझिएगा। देखिए ध्यान, इथा C, इथा B और इथा S। ठीक है, अब हमको ये ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे? पूरा घंटा में से घंटा तोड़ कर हटा देंगे तो कितना बचा? 20 ना बचा। तो वही BC को क्या लिखे? ये मैं हटाया सो लिख देते हैं S। तो देखिए तो ये पूरा दूरी में से ये दूरी क्या की है? घटा दी है। कोई दिक्कत? अब चलो अब ध्यान से सुनिए। बट्टा अब AB को क्या लिख दे? AB को OS पूरा दूरी, अब उसमें से क्या घटा दे? OR। क्या घटा दे? OR। ठीक है, अगर यहाँ से चलेगा तो PB, अब PB में से यही से चलिए ना, छोड़िए वही चल सकते हो, भी चल सकते। ये क्या था? पूरा PB, हम ये से क्या घटाएंगे? PA। कोई दिक्कत? ये टोटल दूरी में से ये दूरी घटा दिए तो क्या है? ये भी नहीं बचेगा। अब ध्यान से देखिए, CS क्या है जी? C से S किसके बराबर हो जाएगा? OQ के बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। OQ माइनस BS किसके बराबर हो जाएगा? BS ये OP के बराबर। ध्यान से देखते जाइएगा, फिर आप समझ में आता है। अब देखो तो PB किसके बराबर है? PB OS के माइनस OA PA किसके बराबर? OR के। आ गया ना? फिर उसी पर अब ये बराबर देखो OQ क्या है? इस पर वेग ना है जी, इस पर क्या है? अंतिम वेग V। OP प्रारंभिक वेग U। OS O से S क्या? T2। OR समझ में आ रहा है? चल, A बराबर क्या गया? V माइनस U। अब समय अंतराल है। आज समय अंतराल को क्या करेंगे? अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को घटा देंगे तो कोई समय आएगा, उसको मान लेते हैं T। घटा आएगा ना जी? घटा कर जो आएगा उसको मान लिए T। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुना। ठीक है, क्रॉस गुना। तो एक को T से गुना करेंगे तो क्या होगा? AT बराबर
v माइनस u। अब देखिए ध्यान, इसको इधर बुला लेते हैं, AT प्लस u बराबर v। अच्छा देखो फॉर्मूला का v बराबर u प्लस, इसी को कहते हैं वेग समय समीकरण। ओके, अब देखिए हम लोग वेग समय समीकरण पढ़ लिए, ठीक है। पहला क्या था, वेग समय समीकरण। अब आगे दूसरा है विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण, इससे क्या निकलेगा हमको, विस्थापन। क्या निकलेगा, विस्थापन। अब देखिए कोई कण जो है प्रारंभिक वेग u से चल रही थी, प्रारंभिक वेग u से चल रही थी, t समय बाद इस पिंड का वेग जो हो गया वो v हो गया, ठीक है। तो ये कितना विस्थापन तय किया इस t समय में, ठीक है। यानी v2 जाते जाते इसको कितना विस्थापन तय करना पड़ा, कितना दूरी तय करना पड़ा, उसको हम लोग को वेग समय ग्राफ से, देखिए हम लोग वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल से क्या निकालते थे, विस्थापन निकालते थे ना, निकालते थे कि नहीं। तो वही फार्मूला का आज उपयोग करेंगे और उपयोग करके कितना विस्थापन ये तय करेगा उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कुछ लिखिए पहले, देखिए वेग समय ग्राफ, उसके नीचे लिखिए, पिक्चर के नीचे वेग समय ग्राफ, नहीं जी लिखिए ना, वेग समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच किसी समय अंतराल में, समय अक्ष के बीच किसी समय अंतराल में घिरा क्षेत्रफल उस समय अंतराल में विस्थापन देता है, उस समय अंतराल में विस्थापन देता है, उस समय अंतराल में विस्थापन देता है। क्या देता है, विस्थापन देता है। अब ध्यान से समझिए ये पिक्चर कौन सा काम था। देखो ये क्या है, ये मेरा है वेग समय ग्राफ। क्या है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष, है ना, यही समय अक्ष है और यही घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, विस्थापन तय करेगा। ये घिरा जो क्षेत्रफल जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, यही घिरा क्षेत्रफल जो होगा वो मेरा विस्थापन देगा, ठीक है। तो विस्थापन अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कौन सा, ये आकृति कैसा बना, तो देखिए देखो 1 2 3 4 जो जिसमें फलक होते हैं, सतह होते हैं, उसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल क्या कहलाता है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, देखो 2 भाग समानांतर है, तो जिस त्रिभुज में कोई 2 भुजा समानांतर होती है तो उसको कौन चतुर्भुज कहते हैं। तीसरा चौथा समानांतर नहीं है लेकिन 2 को समानांतर है, तो वैसे चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो विस्थापन जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। नाम क्या है, OABE, OABE का क्षेत्रफल, ठीक है। समलंब चतुर्भुज OABE का क्षेत्रफल, कोई डाउट। अब चलिए, अभी समलंब चतुर्भुज 2 आकृति से मिलकर बना हुआ, कौन कौन, तो देखो यहाँ तक है एक आयत, यहाँ तक क्या है, आयत। क्या है, आयत। तो क्या लिखेंगे, आयत OACE, OACE का क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का, ये त्रिभुजाओं से घिरा था त्रिभुज ACB, त्रिभुज ABC का
देख लीजिए ध्यान से, ये समलंब चतुर्भुज जो है दो आकृति से मिलकर बना हुआ है, एक आयत से और एक त्रिभुज से, एक आयत से और एक, कोई डाउट, एक आयत से और एक त्रिभुज से मिलकर बना हुआ। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या हो जाएगा? क्या इसको उसी को कुछ ले लो, क्योंकि ये आयत के सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर ना, आयत के सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा? ओई अगुने ओए। लंबाई कौन कर लेगा ये, और चौड़ाई कोई दिक्कत? तो ओई गुने ओए प्लस, अभी क्या होता है? 1/2 गुने आधार, आधार कौन बनेगा? ये जिस पर खड़ा है, आधार कौन बनेगा? अगुने ऊंचाई कौन बनेगा? देख लीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई कौन बना? ओई, या एसी कुछ लिख लो, एसी लिख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत, ये भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, उसके बाद चौड़ाई का थी ओए, ठीक है, चौड़ाई ये बन गया। अब आया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 दे दिए, आधार क्या था? एसी, हाँ, ऊंचाई बीसी। कोई डाउट ना? चल, अब देखिए, तो ओ एक किसके बराबर हो जाएगा? एसी के बराबर हो जाएगा। हाँ। कोई दिक्कत? हाँ, ओ एक ओ रहने देते हैं प्लस। अब देखो, तो 1/2 गुने, अब एसी को क्या लिख दें? एसी को एसी ही रहने देते हैं। देखिए ध्यान से पहले, अब देखिए, तो बीसी को हम लिखते हैं BC/AC अगुने AC। ये कहाँ से आ गया? जितना लाए हैं उतना हटाइए दिए। मैथ यही ना कहता जी? मैथ क्या कहता? मैथ का नाम है कि जितना अपना मन से लाए हैं तो उसको हटा भी दीजिए। देखिए, एसी से एसी कटने के लिए तैयार, ना कटने के लिए तैयारी। लेकिन आप लोग सोचेंगे सर जी कला लाए, तो ढाल पता चलता है, ऊंचाई ना तय की गई दूरी, और दूरी तय करने में लगा समय क्या कहलाता है? ढाल कहलाता है। क्या कहलाता है? ढाल। ठीक है, और ढाल किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर। चाल के भी बराबर होता है, ठीक है, लेकिन त्वरण के भी बराबर होता है। ठीक है, तो इसी लाए है कि हमको त्वरण प्राप्त। अब ध्यान से देखिए, तो AC गुने OA प्लस 1/2 अगुन, एक BC/AC लिख देते हैं आगुने। देखो, AC गुने AC स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देख लीजिए ध्यान से, समझिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। इसको कुछ नहीं किए हैं, जैसे कि तैसे भी। अच्छा, इसको कोई को चेंज करा करेंगे, सही रह जाएगा। नहीं चेंज कीजिए, कोई ही रहने दीजिए, ये से काम चल जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत? ये समझ में आया? AC को AC से गुना करके AC कर लिया, BC/AC है ये। कोई दिक्कत? चलो ध्यान से। अब OE क्या है जी? OE, O से E क्या है? लगा समय T, ठीक है, तो इसको T लिख देते हैं। OA क्या है? OA प्रारंभिक वेग U। कोई दिक्कत? प्लस 1/2 गुने, आप देखिए तो किसके बराबर हो जाएगा? ढाल किसके बराबर? त्वरण के बराबर। इसको A लिख दें, यहाँ क्वेश्चन में लिख देते हैं कथी? BC/AC बराबर ढाल, और ढाल किसके बराबर होता है? त्वरण की। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? ढाल किसके बराबर होता है? त्वरण के बराबर। आगुने, अब देखो तो AC किसके बराबर है जी? AC किसके बराबर है? OE के बराबर है। लिख दे, AC को OE लिख दे। अभी तुरंत AC OE को AC लिख लेते ना, पता है AC को OE नहीं लिख सकते, दोनों बराबर है, क्योंकि आयत के सम्मुख भुजा क्या होता है? इसको लिख देते UT, U गुने T प्लस 1/2 गुने A अगुने। अब OE किसके बराबर है? T के बराबर ना, तो T स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान समझ में आया ना? OE किसके बराबर है? T के बराबर। OE क्या है? T ना है। चलो, तो क्या का फार्मूला निकला? UTS बराबर UT प्लस 1/2। इसी को क्या कहते हैं?
विस्थापन समय समीकरण क्या कहते हैं? विस्थापन समय। कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा क्या ये अगर कहेंगे विस्थापन समय समीकरण सुना तो क्या कहिएगा? ut प्लस हाफ ATS, ut प्लस हाफ ATS, जहाँ s क्या है? पिंड द्वारा तय की गई विस्थापन, u क्या है? तो पिंड का प्रारंभिक वेग है, t क्या है? तो इसको u से माने u से v यानी वेग, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग जाने में जो समय लगा वो है, और v तो अंतिम वेग नहीं है, तभी एगो नहीं किया है ना आया जी। ठीक है, ये क्या है? त्वरण, पिंड का त्वरण। कोई दिक्कत? तो याद करके रखिएगा। पहला क्या पढ़े थे? वेग विस्थापन समीकरण। तो वेग विस्थापन का कैसे है? v बराबर ut प्लस v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। विस्थापन समय समीकरण क्या पढ़ेंगे? s बराबर ut प्लस हाफ ATS पर, ut प्लस हाफ ATS समझ जाएगा ना? अंतिम वेग भी हो जाता है, तो उस स्थिति में ये ढाल है, स्लोप खींचा गया है। ठीक है, अब इसके क्षेत्रफल से हम लोग क्या चीज ज्ञात करते हैं? विस्थापन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि विस्थापन बराबर क्या चीज? क्षेत्रफल। किसका? तो समय अक्ष और स्लोप द्वारा, किसके द्वारा? समय अक्ष और स्लोप द्वारा घिंचा क्षेत्रफल, माने घिरा क्षेत्रफल। चलिए, तो विस्थापन अब क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल जी? तो कैसा आकृति है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन? OABE का क्षेत्रफल। आप लोगों को पता है समलंब चतुर्भुज क्या होता है? क्या? 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समानांतर हुआ वो है ना, तो समानांतर इनमें से कथी है? तो 1/2 गुने समानांतर भुजा कथी? OA। ठीक है, इधर से BE। देख लीजिए ध्यान से, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ऊंचाई का काम कौन करेगा? AC। कौन करेगा? AC। दिक्कत क्या? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 इंटू OA प्लस BE गुने। अब देखो तो क्या लिखते हैं इसको लिखने का मन करता है कि AC बटे BC गुने BC लिखते हैं। कोई दिक्कत है क्या? क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि जितना लाए हैं उतना हटा भी दिए, जितना लाए उतना हटा भी दिए। चलो, तो क्या आएगा? S बराबर 1/2 इंटू OA प्लस BE इंटू, अब ध्यान से हुआ देखिए तो इसको 1/BC बटा ऐसे लिखता, इसको नहीं समझे? देखो ध्यान से, अब बताइए 1/BC बटा AC के मतलब क्या हुआ? कि 1/1 गुने भाग से गुना में जाएगा तो अंक पलटेगा, AC बटा क्या आ जाएगा? अभी क्या लिखा है? AC बटा BC ना लिखा, व्युत्क्रम किए तो अंक पलटेगा ना जी। जब भी व्युत्क्रम करते हैं भिन्न को तो वो अंक पलट जाता। ठीक है, इसीलिए क्या किए? उसको व्युत्क्रम किए। कोई दिक्कत? गुने BC तभी है ये ना, है अभी कल लगाए हैं, क्योंकि हम लोग का स्लोप क्या होता है? ऊंचाई यानी तय की गई दूरी बटा समय। यहाँ तक थे समय बटा तय की गई दूरी, उल्टा था, इसीलिए उसको हम क्या किए? स्लोप लाने के लिए BC बटा AC बना दिए। तो दिक्कत आना तो बनाने की क्या जरूरत था? बनाने की जरूरत था, जैसे था वैसे रख देते, लेकिन हमारा फॉर्मूला नहीं आ रहा था ना। स्लोप बराबर क्या होता है? BC बटा AC, BC बटा AC। तो हमको था AC बटा BC, तो क्या किया? इसको उलट दिए, तो उलट दिए तो व्युत्क्रम हो गया, उलट दिया था व्युत्क्रम हो गया। अच्छा, चलो ध्यान से सीखो।
एस बराबर 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी ई। इसको क्या लिख दें, बी सी बटा ए लिख दें। बी सी बटा कहाँ से, अरे स्लोप बराबर ना होता है, ढाल किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। तो ढाल बी सी बटा ए सी नहीं हुआ, बी सी बटा त्वरण क्या हुआ ना, ढाल किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। अब चलिए देखिए, एस बराबर 1/2 इंटू ओ ए प्लस बी सी। अब देखो तो बी सी किसके बराबर है, करें बी सी, ये बी सी को हम लिख देते हैं, ध्यान से समझिए। तो यहाँ बी सी ना, यहाँ बी है ना, यहाँ ई बी सी को क्या लिख दें, फार्मूला कहता है कि बी ई माइनस ई सी लिख दें। देखिए तो कोई दिक्कत है, अरे ये दूरी लाना था, ये दूरी लाना था ना, ये दूरी में से ई दूरी को क्या किए, ये दूरी लाना था, बी सी लाना था, तो बी में से सी को क्या किए, क्या आएगा ना, आ जाएगा बी सी। तो ध्यान से समझिए, चेंजिंग हो रहा है थोड़ा सा, हम लोग फॉर्मूला की ओर बढ़ रहे हैं। अभी देखिए तो ओ ए, चलिए ओ ए को ओ ए लिख देते हैं। देखो तो बी ई किसके बराबर है जी, ओ डी के बराबर हो जाएगा। बी ई किसके बराबर होगा, ओ डी के बराबर हो जाएगा। बी फिर ओ डी के बराबर कर दें, माइनस ई सी किसके बराबर, ई सी ओ ए के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बटा ए यहाँ लिख देते हैं साइड में, ध्यान से कि बी जो है किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। बी किसके बराबर है, ओ डी के, और ई सी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर। समझ रहा है सबे, देखो बी ई या पूरा दूरी है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये पूरा दूरी है ना, ओ डी, ओ का बाद सी ये है, तो इसके सामने जाइए ओ ए ना। चल 1/2 इंटू, अब इसको प्लस में तक इधर लिख सकते हैं ना, उलट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्लस में इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ऊपर का गुना ऊपर से कर देते हैं, नीचे का गुना नीचे से कर देते हैं। अब देखिए तो एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, इसको ओ डी का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस ओ ए का स्क्वायर लिख देंगे, बट्टा में 2a, क्योंकि 2 को ए से गुना करेंगे, क्योंकि बट्टा में ना है, तो बट्टा वाला किसके साथ गुना, बट्टा वाला के साथ गुना, कोई दिक्कत। आप चलिए तो इधर ऐसा है, अब देखो तो ओडी क्या है जी, ओडी ओ से डी तक की दूरी, वेग ना भी, इसको भी स्क्वायर कर दे, माइनस ओ ए, देखो तो ओ ए क्या चीज है, अब बट्टा 2a, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अब क्रॉस गुना कर दें, इसके बट्टा में कुछ तो 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यूएस, ठीक है। यू स्क्वायर को बोला करना चाहिए, यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर भी स्क्वायर। चलिए तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, यही को क्या कहेंगे, वेग विस्थापन समीकरण। कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। चलिए तो पहला था गतिकी का पहला समीकरण, गतिकी का समीकरण इसका नाम है गतिकी का समीकरण, ठीक है। पहला था कथी, वेग समय समीकरण, वेग समय समीकरण, उसे क्या फॉर्मूला आया था, v बराबर u प्लस at, ठीक है, जो कि याद करके रखना, ठीक है। गतिकी के समीकरण का पहला क्या था, वेग समय समीकरण, क्या आया था, v बराबर u प्लस at। दूसरा था विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण, इसे क्या था,
S बराबर UT प्लस हाफ ATS का क्या पड़ेगा? S बराबर UT प्लस हाफ ATS का। तो कोई पूछेगा विस्थापन समय समीकरण क्या होता है, तो क्या करिएगा? S बराबर UT प्लस हाफ ATS का। ठीक है। अब तीसरा है वेग विस्थापन समीकरण। वेग विस्थापन समीकरण, ठीक है। वेग विस्थापन समीकरण क्या था? VA स्क्वायर बराबर UA स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। VA स्क्वायर बराबर UA स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। तो अगर याद कर गतिकी के समीकरण अगर पहला पूछेगा तो क्या उसको कहिएगा? गतिकी के पहला समीकरण पूछेगा तो क्या कहिएगा? वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण उसे क्या फॉर्मूला था? V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। दूसरा समीकरण विस्थापन समय समीकरण। दूसरे गतिकी के दूसरे समीकरण को क्या कहेंगे? विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण क्या आता है? S बराबर UT प्लस हाफ ATS का, UT प्लस हाफ ATS का। और तीसरा क्या है? वेग विस्थापन समीकरण। वेग विस्थापन समीकरण इसको क्या लिख? VA स्क्वायर बराबर UA स्क्वायर प्लस 2AS, VA स्क्वायर बराबर UA स्क्वायर प्लस 2AS। कोई दिक्कत? तीनों समीकरण समझ गए ना?